हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे। और वेलकम टू द राजश्री वेट लॉस जर्नी। और ये वेट लॉस जर्नी ऐसी है जिसमें आपको घरेलू चीज़ों से ही वेट लॉस करना सिखाया जाएगा। आपको हेल्प की जाएगी। मैंने जैसे घर की चीज़ें खा के अपना अच्छा खासा 32 किलो वेट कम कर लिया। पहले मैं ऐसे कपड़े डाल भी नहीं सकती थी, फंसती भी नहीं थी। और आज मॉर्निंग का मैं आपको बताऊं, मुझे पड़ोस में उसमें जाना था, कीर्तन में जाना था। मैंने वही सूट दोबारा ट्राई करके देखा जो मैंने अपने बेटे के बर्थडे में डाला हुआ था। यू कांट इवन बिलीव, वो मुझे इतना खुला था, इतना, मतलब दोनों तरफ से ऐसे लग रहा था कि क्या मैं कभी ये सूट में फंसती थी। और बर्थडे वाले दिन मैं चुन्नी फैला के ली थी, जैसे आई वॉज प्रेग्नेंट, कि जैसे मुझे अपना टम्मी एरिया कवर करना था। और मैं आपको कभी शेयर करूंगी जरूर, आपके साथ वो सूट डाल के जरूर शेयर करूंगी। तो बड़ी खुशी हुई बहुत ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आज मुझे मिले कि काली मोटी भैंस से आज थोड़े कमेंट थोड़े पॉजिटिवली मिले हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मैं आप लोगों के साथ इतनी बातें करनी स्टार्ट कर देती हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। आज का टॉपिक है हेयर फॉल। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, दी आपको हेयर फॉल हो रहा था? सच में बहुत ज़्यादा हुआ था। अब देखो कोई चीज़ का फायदा है तो नुकसान भी है। बट 32 टाइम्स को हमने करके हमें अच्छा खासा वेट लूज तो कर लिया, वो हम मानते हैं। हमने सिलेंडर अपने ऊपर से हटा दिया, वॉक भी कर ली, सब कुछ कर लिया। तो लेकिन बहुत ज़्यादा ये हो देखा गया है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम लेवल पे होता है। मेरा भी ऐसे रूट्स से निकलने शुरू हो गए थे। तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मेरी प्रॉपर डाइट थी। मैं पनीर अच्छा ले रही थी, मैं सैलेड अच्छा ले रही थी, मैं जूस ले रही थी, नारियल पानी ले रही थी, मैं सब कुछ ले रही थी। लेकिन जो जिसे मैंने रेकमेंड किया हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई। तो मुझे हुआ कि भाई देखो, मेरे भरोसे पे उन्होंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, मेरे भरोसे पे उन्होंने 32 टाइम्स की है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने अपना होम मेड एक ऑयल रेडी किया। और आप यकीन नहीं करोगे, उस हेयर फॉल से ग्रोथ भी हुई। और जो बीच में कई लोगों के ऐसे गंजापन सा आना शुरू हो जाता है हेयर फॉल की वजह से, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और बेबी हेयर्स भी छोटे छोटे आने, जैसे मेरे भी छोटे छोटे हेयर्स आने शुरू हो गए हैं, ऐसे न्यू ग्रोथ होती है। तो अब जो कि शायद आपको बहुत सारी चीजें लानी पड़ेगी, नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं है, सब चीजें आपके घर में ही अवेलेबल है। मैंने आपको बोला ना कि राष्ट्रीय वेट लॉस जर्नी में सारे वो टिप्स दिए जाएंगे जिसमें आप बिना किसी खर्चे के अपना वेट अच्छा खासा कम करोगे। डेफिनेटली करोगे, पर शिद्दत आपकी चाहिए, मोटिवेशन आप अपने अंदर लेके आओगे। मैं सिर्फ टिप्स बताऊंगी कि कैसे मैंने अपना अच्छा खासा वेट लूज किया। वो आपने देखना है कि आप उसे फॉलो करते हो या नहीं। जैसे आज संडे है, मैंने जरा सा भी चीट मील नहीं किया, मैंने फिर भी अपनी डाइट प्रॉपर ली है। लेकिन ये ना हो ना कि आप संडे को अपना चीट मील कर दो, फिर एक हफ्ते की सारी मेहनत खराब जाएगी। ये नहीं करना। तो अब जल्दी से किचन में चलते हैं और अपनी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन। वेलकम फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमने लेना है एलोवेरा जेल। ये मेरे गार्डन में लगा हुआ था, मैंने वो तोड़ लिया है। अब इसे हमें छिल के अच्छी तरह से काट लेना है। हमें ऐसे बारीक बारीक इसे कट कर लेना है। अब हम दूसरा इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमें लेना है अनियन। और अनियन आप देख सकते हो, हमें ऐसे डार्क वाले ही लेने हैं, वाइट नहीं लेने। और इनको हम छील के अच्छी तरह से धो के फाइन चॉप कर लेना है। इसे मैंने अच्छी तरह से छील के धो लिया है। अब इसे मैं बारीक बारीक कट करूँगी। और ये छीलने से ही इतना ज़्यादा आंसू आते हैं, जितना ज़्यादा आंसू आते हैं प्याज के, वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए वाइट प्याज मत यूज़ कीजिए, और जो बिल्कुल रेड होता है जैसे मैंने आपको दिखाया वो ही आपको यूज़ करना है, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। अब इसे मैं बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इसे कट कर लिया है। अब हमने थर्ड इंग्रेडिएंट्स लेना है मेथी दाना, जो मार्केट से मिलता है, वो मेथी दाना जो हम कड़ी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। मैंने मेथी दाना ले लिया है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही क्योंकि मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको थोड़ा ही बना के दिखाऊंगी। तो आप लोग अपने हिसाब से और ज़्यादा ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इसे स्टोर करके रखना है, इसे 2 वीक्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है
कड़ी पत्ता आपने 10 से 20 लेनी है। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ले सकते हो। मैंने ये बिल्कुल घर के अंदर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सुखा के मैंने ये कंटेनर में रखी हुई है, मैंने वही ली है। अगर आपको फ्रेश मिलती है तो फ्रेश भी आप ले सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा नारियल का तेल। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मेरे पास ये है तो मैं ये ले लूँगी। तो अब इसको कैसे बनाना है मैं बताती हूँ आपको। मैंने नारियल का तेल इसमें कढ़ाई में डाल के, आप कढ़ाई फ्राई पैन जो मर्जी ले सकते हो, तो उसमें डाल के मैंने थोड़ा सा लो फ्लेम पे उसे गर्म कर लिया है। अब आपने जो आपने ये फाइन चॉप्ड अनियंस लिए हैं और मेथी दाना लिए है और कड़ी पत्ता लिए है, इससे 10 से 20 आप फ्रेश पत्तियां भी ले सकते हो, मैंने ड्राई ली है। और बिल्कुल बारीक बारीक आपको ऐसे एलोवेरा जो होता है हमारे घर पे भी होता है, उसको छिलके आपने काट लेना है अच्छी तरह से धो के। और फिर मेरा तेल गरम हो चुका है और मेरा ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इसमें ये सब इसके अंदर डाल देते हैं और बिल्कुल ध्यान से डालना है, क्योंकि जो तेल गरम होता है वो और बहुत मैंने नारियल का तेल इसमें डाल दिया है और उसे बिल्कुल लो पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और इंग्रेडिएंट्स में आपको पता है, आपने फाइन चॉप्ड अनियन लेने हैं और मेथी दाना लेना है, 10 से 20 आपने कड़ी पत्ता लेना है। कड़ी पत्ता आप फ्रेश भी ले सकते हो, मैंने अपनी स्टोर की हुई ही ली है। और साथ में आपने फ्रेश एलोवेरा लेना है, उसको अच्छी तरह से धो के और बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल बारीक बारीक उसे कट कर लेना है। और मेरा ऑयल गरम हो चुका है। अब ये सब इतनी ध्यान से डालना है, मैं कैमरा साइड में रख के फिर मैं डालती हूँ, क्योंकि वो एकदम छटकता है। आपने भी ध्यान रखना है कि जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, बहुत ध्यान से आपको उसके अंदर ये सब चीज़ें डालनी है, क्योंकि एकदम नहीं तो वो झटका सा आपको लगेगा। हो सकता है हाथ वगैरह भी, मेरे तो पिछली बार भी ऐसे हाथ आप देख सकते हो यहाँ पे, मुझे बहुत कुछ ना कुछ लगता रहता है हमेशा। पर फ्रेंड्स सीरियसली मेरी जो प्रॉब्लम हुई थी 32 बार से, वैसे तो मेरा वेट लॉस हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हेयर फॉल मुझे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे स्टार्ट हो गया था, वो सिर्फ इन्हीं घरेलू चीज़ों से मेरा ख़त्म हुआ है। बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, आप लोग ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना। अब मैं इनको बड़े ध्यान से अपने ऑयल में डालती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और इतने ध्यान से डालें फिर भी बिल्कुल एकदम ये ऊपर होता है। अब आपको ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। फ्रेंड्स ध्यान रहे, आपको अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम के साथ साथ अपने हाथ वगैरह नहीं जला लेने, बड़े ध्यान से इसको करना है। और तभी मैं कहती हूँ कि लो फ्लेम पे ही आपको कुछ भी तैयार करना है, उसको लो फ्लेम पे ही रेडी कीजिए, उसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। अब इसको हम हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये जलने की इसकी वो हो जाता है। और खुशबू इतनी प्यारी आती है ना जब आप करते हो, जैसे आप कोई सब्जी बना रहे हो। आप ट्राई करके देखोगे, आप देखना पूरे घर में इतनी प्यारी खुशबू स्टार्ट हो जाती है इसकी। फ्रेंड्स जैसे आप मुझे अभी प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, दिल से थैंक यू। आगे भी आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और मैं आपके साथ ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स शेयर करती रहूँगी। देखो किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है कि आपका हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, क्योंकि देखो बॉडी पे से इतना ज़्यादा हमारा फैट ख़त्म होएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। पर अगर आप अच्छी डाइट लोगे, सैलेड्स लोगे, फ्रूट्स लोगे, प्रॉपर तरीके से पानी पियोगे सिप सिप करके, तो ज़्यादा नहीं होता। मेरा इतना ज़्यादा नहीं था, मैंने कईयों का देखा है कि वो डाइटिंग कर लेते हैं, पतले भी हो जाते हैं, पर उनको ना थोड़ा इतना ज़्यादा ना गंजापन सा स्टार्ट हो जाता है, बीच में बाल इतने झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखना ये ऑयल जो आप रेडी करोगे, इससे आपको बालों की जो दिक्कत है कि झड़ रहे हैं वो तो ख़त्म होंगे ही, साथ में आपके हेयर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप ट्राई करना फ्रेंड्स। अब इसको हम ऐसे मिलाते रहेंगे। ये तब तक करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए।
और बिल्कुल ध्यान से आपने इसे लो फ्लेम पे ही करना है। एक मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि दी हमें सुबह से लेके शाम तक एक डाइट प्लान दे दीजिए। पहले तो मुझे एक बात बताओ, आप बीमार होना चाहते हो क्या? मैं तो आपको डाइट प्लान बता दूंगी कि आप मॉर्निंग में ये खाइए, इवनिंग में ये खाइए और नाइट में वो खाइए। आप मुझे नहीं बताओगे, लेकिन आप चीट मील पक्का करोगे। और मैं आपको जब बता रही हूँ कि घर का खाना खा के ही मैंने वेट लॉस किया है, तो आप इसे फॉलो करके देखो, आप इंचेस लूज, हाँ इंचेस लूज के लिए मैं आपके साथ एक दो ड्रिंक शेयर करूंगी जो पर्सनली मुझे बेनिफिट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जिसे भी रेकमेंड किए उनके बहुत अच्छे इंचेस लूज हुए। तो मैं एक दो दिन में देखती हूँ, आपको उसकी बताती हूँ कि कैसे घर पे ही आप इंचेस लूज कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो सब चीज़ें आपके घर पे है सब। और कोशिश कीजिए, कॉन्स्टिपेशन की बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि दी कॉन्स्टिपेशन, या तो आप 32 टाइम्स अच्छी तरह नहीं कर रहे हो, या अगर कर रहे हो तो बहुत जल्दबाजी में कर रहे हो। क्योंकि अगर हम 32 टाइम्स अच्छी तरह करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि हम आंतों के ऊपर जो काम छोड़ते थे वो हम दांतों से ही अगर अच्छी तरह चबा के बिल्कुल पानी के फॉर्म में जब फूड हो जाता है उसे अंदर करते हैं, फिर तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। मे बी आपके जो फॉलो कर रहे हो आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप स्लो ईटिंग स्टार्ट कीजिए, पानी सिप सिप करके पीना है, और कोशिश कीजिए 6:30 या मैक्सिमम 7। इसके बाद आप सोल्ट इनटेक मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको इंचेस लूज चाहिए, तो आप 6 से 7 बजे के बाद बिल्कुल भी कुछ मत खाइए, और रात को जरूर फैट कटर ड्रिंक लेके सोना चाहिए आपको। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपको 2 गिलास नॉर्मल पानी या फिर गुनगुने पानी को सिप सिप करके 5 मिनट तक आपने पीना है। जल्दबाजी में नहीं करना कि आपने गट 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 किया और पूरा एकदम खत्म कर दिया, नहीं, आपको बिल्कुल सिप सिप करके पीना है। एक तो नाइट ड्रिंक और एक मॉर्निंग में जब 2 गिलास पानी आप सिप सिप करके पियोगे, फ्रेंड्स, जो पेट की जितनी भी जमा आपका गंद है, मैल है, वो बिल्कुल पेट इतना साफ होगा, आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, बिल्कुल पेट क्लीन हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपना वेट चेक करना, आपको बहुत ज़्यादा फर्क लगेगा। और कई कह रहे हैं कि दी हमारा वेट कम नहीं हो रहा, कहीं कहीं किसी की बॉडी में थोड़ा लेट इफेक्ट्स पड़ता है, किसी किसी बॉडी में जल्दी पड़ता है। पर आप चेक करना कि आपके इंचेस लूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैंने आपके साथ जो कॉफ़ी वाली शेयर की थी वो बहुत मैजिकल है, आप उसे ट्राई करना, और उसे इवनिंग में ही ट्राई करना, मॉर्निंग में मत करना। मॉर्निंग में कर सकते हो, लेकिन जो उसके बेटर रिजल्ट्स होते हैं वो इवनिंग में होते हैं। जो आप चाय की जो चुस्की के बिना रह नहीं सकते ना, सबसे पहले तो उस चाय को छोड़िए। कहीं तो ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ सकते हैं पर चाय नहीं छोड़ सकते, होता है। मैं भी एक टाइम ऐसा आ गया था, 5-5 6-6 कप पीने लगी थी। पर फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रही हूँ। मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, सबसे पहले मैंने चाय छोड़ी थी। मेरी मदर आए हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि तूने चाय कैसे छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। तो आज मैं वही हूँ जो इतनी चाय पीती थी, आज मैं चाय की तरफ देखती भी नहीं हूँ। फ्रेंड्स, कुछ कुर्बानियां तो आपको देनी पड़ेगी। अगर चाय आपने पीनी ही है तो आप विदाउट शुगर पी सकते हो, उसका कोई वो नहीं है, पर शुगर आपने नहीं इनटेक करनी। ये इतना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है ना, आप देख सकते हो। आपको भी ऐसे ही करना, बड़े ध्यान से करना है, ये ऐसे पटकता रहता है तो बहुत हल्के हाथों से करना है। और जैसे ये गोल्डन हो चुका है ऐसे, क्योंकि इसकी जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ इस ऑयल में मिक्स हो जाएगी। एलोवेरा जेल हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जितना अच्छा हमारी बॉडी के लिए होता है हेयर्स के लिए भी होता है। और ये मेथी दाना फेंग्रिक सीड्स भी हमारे उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। कड़ी पत्ता तो होता ही मैजिकल लीफ है, वो फैट कटर भी है, स्किन ग्लो में भी काम करता है और हर चीज़ में करता है। फोर्थ हमारा है अनियंस। अनियंस तो खाना जैसे बहुत टेस्टी बनाते हैं, ऐसे ही हमें वैसे भी हेल्थ में भी हमारा बहुत अच्छा सैलेड के तौर पे हमें हेल्प करते हैं। और भी चीज़ों में कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो हमें बेनिफिट देते हैं, और यहाँ ऑयल में भी वो हमें
बहुत अच्छा ऑयल रेडी करके देंगे, जिससे हमारा हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो बेबी हेयर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाएगी आपके न्यू हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा ऑयल रेडी हो चुका है और आप देखोगे जब ये बाद में जब बन के तैयार होते हैं सख्त हो जाते हैं। ये आपने सख्त ही करना है और ज़्यादा मैंने क्वांटिटी आप देख सकते हो मैंने बनाई नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बनाने का तरीका बताया है। और ठंडा होने के बाद हम इसे ऐसे छान लेंगे एकदम कंटेनर। ऐसे मैंने इसे इसमें डाल लिया है और आप देख सकते हो ये नीचे हमारा ऑयल रेडी हो रहा है। अब इसे हम ऐसे स्पून से दबा दबा के इसका ऑयल बिल्कुल निकाल देंगे, जिससे ये बिल्कुल हो सके। ऐसे ऐसे मैं दबा रही हूँ तो आप देख सकते हो नीचे ऑयल होना शुरू हो गया है। ऐसे ही आपको ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरह जो ये ऑयल होगा वो बिल्कुल निकल सके। और फ्रेंड्स इसको वीक में 2 बार आपने करना है, बहुत अच्छी तरह से मालिश करनी है और फिर उसके बाद आपने 1-1.5 घंटे बाद आपने हेड वॉश कर लेना। कोशिश करना अगर गुनगुने पानी में अगर आप धो सको तो, अगर नहीं रिजल्ट्स आते हैं इसके। थोड़ी हो सकता है कि आपको इसकी स्मेल अच्छी ना लगे, मुझे नॉर्मल लगती है, पर आप लोग देख लीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप ट्राई करके देखना। मैंने इन घरेलू चीज़ों से ही अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ऑयल यूज़ नहीं करती। जब भी मुझे हेड वॉश करना होता है मैं यही ऑयल बनाती हूँ। और वैसे भी आज संडे है, बहुत मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला कि मैं आप लोगों की फरमाइश पूरी कर सकूँ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करदा कीजिए और सब्सक्राइब भी करदा कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और हो या कुछ और भी आपको मुझसे जानना हो वेट लॉस जर्नी में और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की, तो प्लीज़ बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ पॉजिटिव ही आप कमेंट्स कीजिए, नेगेटिव कमेंट से आप अपना भी वो करते हो। वैसे मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ों को भी बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। अगर कोई मुझे देख के भी ना मतलब वो करे ना, अपने फेस पे शिकन दिखाए, मैं उसको देख के स्माइल पास कर देती हूँ। मेरी बहुत किलर स्माइल है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो आपके पास जैसे ये कंटेनर है खाली है, ये मैंने धो के साफ़ कर लिया था, ये गुलाब जल का है, मैं इसमें इसे स्टोर कर लूँगी। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही मैंने रेडी किया है, आप देख सकते हो इतना सा ही है। और ठंडा मैंने इसलिए किया था क्योंकि किसी भी कंटेनर में हम करते हैं तो इसमें इसे डाल देना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपको ऐसे ही ऑयल रेडी करके रखना है और इसे आप 2 वीक्स के लिए स्टोर करके रख सकते हो। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी रेमेडी पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करदा कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है और आगे भी ऐसे ही स्पॉट बनाए रखना। हैव ए नाइस डे।